आज का हमारा टॉपिक है जी फॉर ग्रेट वॉट एवर इज़ गुड, यानी जो भी अच्छा हो उसका अभिनंदन करना सीखें। चाहे अच्छे लोग हो या बुरे लोग, हमें उसके अंदर क्या देखनी है, अच्छाई को देखनी है। जैसे आपने सुना होगा कि एक बार द्रोणाचार्य जी ने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया, दुर्योधन को और युधिष्ठिर को। दुर्योधन से कहा कि पूरे शहर के अंदर घूम कर आओ और जितने भी अच्छे लोग हों उनकी क्या बनाना, लिस्ट बनाकर लेकर आना। और युधिष्ठिर से कहा कि तुम भी पूरे शहर में घूमना और जितने भी बुरे लोग हैं उनकी क्या बनाकर लेकर आना, लिस्ट बनाकर लेकर आना और मुझे बताना। अब जो दोनों शिष्य थे, युधिष्ठिर और दुर्योधन, दोनों ने कहा कि ठीक है गुरुजी, हम अभी लेकर आते हैं। वो दोनों निकल पड़े शहर की तरफ और शहर में पूरे घूमते गए और 1-2 दिन के बाद में वो लोग कहाँ आए, अपने गुरु के पास में आए, द्रोणाचार्य गुरु के पास में आए। गुरु ने पूछा, लेकर आ गई लिस्ट पूरी और पूरा अच्छे से देखा ना तुमने, कितने अच्छे लोग थे, कितने बुरे लोग थे, सब देखा तुमने? उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव। युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ अपनी लिस्ट। तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे कहा था कि पूरे शहर के अंदर बुरे लोगों की लिस्ट बनानी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो कोई बुरा दिखा ही नहीं, किसी के अंदर कोई बुराई नज़र आई ही नहीं, तो मैं क्या लिखता। इसलिए मैंने तो कुछ भी इसमें लिखा नहीं, मेरी लिस्ट तो पूरी की पूरी क्या है, खाली है। अब दुर्योधन से पूछा कि बताओ तुम्हारी लिस्ट कहाँ है। तो दुर्योधन ने कहा कि ये रही मेरी लिस्ट। उसने तो पूरी की पूरी लिस्ट उसने बना दी, लेकिन वो अच्छे लोगों की नहीं थी लिस्ट, उसमें क्या थे, बुरे लोगों की लिस्ट थी। उसने बुराया ही बुराया का क्या लिखा, उसके अंदर लिखा। तो मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि ये इंसान की नज़र के ऊपर होता है कि भाई अगर कोई बुरा इंसान है भी तो इंसान का नज़रिया है अपना कि हम उसके अंदर अच्छा ही ढूंढ लेते हैं, हम उसमें अच्छा ही ढूंढ सकते हैं। बुरे के अंदर भी अच्छाइयाँ होती है, अच्छे के अंदर अच्छाई ढूंढ रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बुरे इंसान में अगर आप अच्छाई ढूंढ रहे हो तो ये बड़ी बात है। युधिष्ठिर ने सिर्फ उसे अच्छाई ही नजर आई और पूरे शहर में घूम गया, लेकिन उसे एक भी बुरा इंसान नहीं मिला और दुर्योधन को एक भी अच्छा इंसान नहीं मिला। एक युक्ति के माध्यम से मैं आपको कुछ बताती हूँ। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आपके बेटे की परीक्षा में कुल मिलाकर कितने अंक आए हैं, 18 अंक आए हैं, और इसके बावजूद आप डांटने की बजाय धन्यवाद दे रहे हैं। एक मेहमान ने अपने यजमान से कहा, जिसके घर में मेहमान आए थे, उन्होंने उसे कहा, घर के मालिक को, कि आपके बेटे के कुल मिलाकर कितने अंक आए हैं। सिर्फ 18 अंक, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर सिर्फ 18 अंक आए हैं, और इसके बावजूद आप अपने बेटे को क्या देते हैं, धन्यवाद दे रहे हो। उसकी क्या वजह है? वो आश्चर्यचकित होकर उस मकान मालिक से पूछ रहा है। तो उसने कहा कि परीक्षा के समय मैंने उसे क्या समझाया था, अपने बच्चे को मैंने समझाया था कि इस परीक्षा में कोई बात नहीं, अगर तुम पास नहीं भी हुए, तुम फेल भी हो गए या तुम्हारे कम मार्क्स भी आए तो भी चलेगा। मुझे उस वक्त उतना दुख नहीं होगा जितना दुख उस वक्त होगा जब तुम, अगर परीक्षा में तुमने क्या करी, चीटिंग करी, उसमें तुमने नकल करी, चोरी करी, तो मुझे उस बात का दुख होगा। और तुम चोरी करके अगर तुम फर्स्ट डिवीज़न भी आ गए ना, तब भी मेरे लिए दुख की बात होगी। ये बात मैंने उसे समझाई थी और मेरी इस सीख को बेटे ने अपने दिल से लगाया। उसने इस बात को गंभीरता से सोचा और परीक्षा पूरी होने के बाद उसने मुझे बताया कि पापा, परीक्षा में चोरी करने की यानी चीटिंग करने की सारी परिस्थितियाँ अनुकूल थी, सब कुछ ठीक था, सारी परिस्थितियाँ अनुकूल थी। अगर मैं चाहता तो उस वक्त मैं आराम से चीटिंग कर सकता था और चीटिंग करके मैं फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स क्या कर सकता था, ला सकता था। लेकिन जब मेरे सामने सारी परिस्थितियाँ अनुकूल थी तो मुझे उस वक्त आपकी बात याद आई। आपने जो मुझे सिखाया था, आपने जो मुझे समझाया था, वो मुझे बात याद आ गई कि चीटिंग नहीं करनी।
इसलिए मैंने इस बात पर उसका क्या किया, अभिनंदन किया, अपने बेटे को थैंक यू कहा। इसलिए नहीं थैंक यू कहा कि वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, वो परीक्षा में फेल हो गया, उसके कम मार्क्स आए, 18 मार्क्स ही आए या 20 मार्क्स आए, जितने भी मार्क्स आए उसके बहुत कम मार्क्स आए। तो उस हिसाब से मैंने उसे थैंक यू नहीं कहा, बल्कि थैंक यू इसलिए कहा मैंने उसे क्योंकि उसने पास होने के लिए या फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए उसने चीटिंग नहीं करी, उसने चोरी नहीं करी। इस बात की खुशी हुई मुझे और इस बात से प्रसन्न होकर मैंने उसे क्या कहा, थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा। ये तो थी छोटी सी बात। अब आप लोग इस बात से क्या समझे, ये बताइए मुझे, कुछ समझ में आया? हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, सागर के खारेपन पर या सागर में समाये मोतियों पर? ये आप लोग खुद अपने ऊपर विचार कर लेना कि आप लोग की दृष्टि कहाँ जा रही, सागर के खारेपन पर ध्यान दे रहे हैं हम या सागर के अंदर जो मोती हैं उस पर ध्यान है हमारा, नदी की कीचड़ पर ध्यान है हमारा या नदी के मीठे पानी पर, पौधे पर खिले फूल के आसपास जो कांटे हैं उन पर हैं या कांटों के बीच भी एक फूल खिला हुआ है उस पर है, चांद की कलंक पर है या चांद की चांदनी की जो आभा बिखर रही है उस पर है, धार्मिक व्यक्ति के जीवन में एक आध छोटा मोटा पाप है उस पर है या पापी के जीवन में एक आध धर्म है उस पर है। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपकी दृष्टि कैसी है। हम किसी चीज़ में अच्छाई ढूंढते हैं या बुराई ढूंढते हैं, या आप लोग अपने आप डिसाइड कीजिए, ये आपका मन आपका अच्छे से जानता है। एक वास्तविकता को हमेशा ध्यान रखें कि इस दुनिया में तकलीफ़ें बहुत हैं, कष्ट बहुत है, पीड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी दुख जैसा कुछ भी नहीं। अब आप लोग कहोगे तकलीफ़ें हैं, कष्ट है, पीड़ा है, और क्या बाकी रह गया दुख जैसा? मैं फिर भी कहूँगी कि दुख जैसा नहीं है, क्योंकि दुख तो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो सोच है वो क्या है, नकारात्मक सोच, यानी कि हमारी जब नेगेटिव थिंक होती है तब हमें वो तकलीफ़ देती है, जो नेगेटिव थिंक होती है वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देती है। उसी तरह से इस दुनिया में अनुकूलताएँ हैं, सुविधाएँ हैं, फिर भी सुख जैसा नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि तकलीफ़ें हैं, कष्ट है, पीड़ा है, फिर भी दुख नहीं है, उसी तरह से सुविधाएं हैं, अनुकूलता है, सब कुछ अनुकूलता है, सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटी है, फिर भी सुख जैसा कुछ भी नहीं। और अगर कोई सुख है तो वो है एक ही सकारात्मक विचार, यानी कि हमारी पॉजिटिव थिंक, और अगर कोई दुख है तो वो क्या है, नेगेटिव थिंक, यानी नकारात्मक सोच। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य यदि दुखी है तो उसका कारण है नकारात्मक विचार, और सुखी है तो उसका वजह है सकारात्मक विचार। अब हमें अपनी विचार शैली का क्या करना है, निरीक्षण कर लेना कि हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये हमें सोचने की बात है। हमारा मन कहाँ जाता है, जो नहीं है उस पर या जो है उस पर? जो है उसको देखकर तो हम क्या होते हैं, आनंदित होते हैं कि हमें ये चीज़ मिल गई या हमारे पास अभी ये चीज़ अवेलेबल है, तो उसके लिए हमारा दिल खुश है, हमारा मन खुश है। लेकिन जो नहीं है उसका विचार कर हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ हमें नहीं मिली, उसके लिए हमारा मन क्या होता है, दुखी होता है। गलत में अच्छा देखकर मन खुश हो जाता है, उल्लासित होता है कि गलत में भी कुछ अच्छा दिख गया, लेकिन अच्छे में गलत दिखता है तो क्या होता है, मन दुखी हो जाता है। एक बात याद रखना, लोहे को अपना ही जंग जितनी हानि पहुंचाता है उतनी हानि अन्य किसी कारण से उसे नहीं होती। लोहे को अपना ही जंग क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह से मनुष्य को अपनी जो सोच है, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, इससे जितना इंसान दुखी होगा ना, उतना दुख उसे अन्य किसी कारण से नहीं हो सकता। इसमें भी आश्चर्यजनक सत्य तो ये है कि ये एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य पर ही निर्भर है। वातावरण को उष्ण रखना है, शांत। अब वातावरण को कैसा रखना है, मतलब कि एकदम लाइटली रखना है हमें या एकदम गुस्से वाला उस तरह से रखना है, शांत रखना है वातावरण को, कैसे शांत रखना है और कैसे किस तरह से हमारे जो क्लाइमेट है उसको कैसे रखना है। वस्तुओं को ख़राब होने से रोकना है या अच्छे रखना, क्या चाहते हैं हम, वस्तु को ख़राब होने दें या उसे अच्छा होने में सहयोग करें?
या उसे अच्छा रखना चाहते हैं, उसे सही बनाना चाहते हैं। व्यक्ति के स्वयं के अनुकूल ही रखना या प्रतिकूल बनने से रोकना, क्या चाहते हैं? व्यक्ति को अपने अनुकूल रखना चाहते हैं या उसे प्रतिकूल, उसे गलत रास्ते में जाने से बचाना चाहते हैं, उसे प्रतिकूल होने से बचाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? इस विषय में मनुष्य को भले 100% वो स्वतंत्र नहीं है, 100% स्वतंत्र नहीं है कि उसे किस चीज़ को अच्छा रखना है या उसको बुरा रखना है या उसको मतलब कैसे संभाल के रखना है। चलो वो इतना नहीं कर पाए, लेकिन अपने विचार, अपनी सोच को तो वो अच्छा रख सकता है ना। उसमें तो सोच सकता है कि उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग ही आए, नेगेटिव थिंक ना आए। इस बारे में तो वो आराम से सोच सकता है। और इसके बावजूद फिर भी पता नहीं क्यों, जैसे सुअर को विष्ठा ही पसंद आती है, गिद्ध जैसे शव को ही ढूंढता है, वैसे ही मनुष्य हमेशा नकारात्मक विचार ही करता है, हमेशा नेगेटिव थिंक ही सोचता है। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, उसने मेरे बारे में ऐसा गलत किया, उसने ये किया, उसने वो किया, हमेशा नेगेटिव थिंक। ये नहीं सोचता कि ऐसा किया तो क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन उसने किया ऐसा तो क्यों किया, बस। मतलब हमेशा नेगेटिव रहना। मनुष्य यदि दुखी है तो उसका एकमात्र कारण है, वो है उसकी सोच। अगर वो सही सोच रखेगा, अच्छी सोच रखेगा तो कभी दुखी नहीं होगा, और अगर गलत सोच रखेगा तो फिर दुखी होगा ही होगा। मन तो रुई जैसा है, आप अगर उसमें नकारात्मक विचारों के पानी में ही डुबो कर रखोगे तो वो तो भारी बनेगा ही और वो आपको दुखी करेगा ही। और लेकिन अगर आप उसमें सकारात्मक विचारों की हवा भरेंगे तो वो आपके मन को प्रसन्नता से भर देगा। यह बात समझ से परे है कि सुगंध का अनुभव करने के लिए मनुष्य यदि कूड़े करकट की दिशा में कदापि जाता है, जैसे इंसान को सुगंध पसंद है, दुर्गंध पसंद नहीं है, तो वो सुगंध की तरफ ही जाएगा, दुर्गंध की तरफ कभी नहीं जाएगा, कभी कूड़े कचरे की तरफ नहीं जाएगा। जैसे इंसान को अमृत चाहिए लेकिन विष नहीं चाहिए उसे, तो उसकी तरफ तो नहीं जाएगा। विष मरना नहीं चाहता, जिंदा रहना चाहता, तो अमृत में ही जीना चाहेगा। उसी तरह से व्यक्ति को अगर प्रसन्न रहना है तो उसे नकारात्मक जो सोच है ये विष का काम करती है, और सकारात्मक सोच हमारे लिए क्या है, अमृत का काम करेगी। तो अगर वो सुखी रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो उन्हें सकारात्मक सोच को रखना होगा। हिमालय की ऊंचाई उसके शिखर से नापी जाती है, खाई से नहीं। मनुष्य की प्रसन्नता उसकी सकारात्मक विचारों से नापी जाती है, नकारात्मक विचार से नहीं। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको अपने मन को सकारात्मक विचार के शिखर तक ले जाना है या नकारात्मक विचार की खाई तक ले जाना है। ये सब आप सोचो। मन शिखर पे रहना चाहता है या खाई पे रहना चाहता है? अब आप लोग बताइए, कहाँ रहना चाहते हैं, शिखर पर या खाई के अंदर? अगर आप ये कहते हैं कि आपका मन शिखर पर रहना चाहता है तो परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही विकट हो, कितनी भी परिस्थितियाँ ऐसी हो, सकारात्मक विचार ही करें। शब्द चाहे कोई इंसान कैसे भी बोले, चाहे कठोर हो चाहे कटु, कैसे भी हमको सुनने को मिले, लेकिन हमारे मुंह से सिर्फ अच्छे शब्द निकलने चाहिए, मधुर शब्द निकलने चाहिए। आपके साथ कैसा भी गलत व्यवहार हो, आप सदा सद्व्यवहार करें, और जहाँ भी शुभ और सुंदर देखने को मिले वहाँ उसका दिल से अभिनंदन करें, दिल से उसकी प्रशंसा करें, उसका आचरण करने वालों को प्रोत्साहित करें। गांधी जी के 3 बंदर भले कहते हो कि मैं बुरा नहीं देखता। गांधी जी के 3 बंदर के बारे में सुना है ना आप लोगों ने? क्या कहते हैं? पहला क्या बोलते हैं? पहला आँखों पे हाथ रख लेता है कि मैं बुरा देखता नहीं। दूसरा कानों पे हाथ रखता है कि मैं बुरा सुनता नहीं। और तीसरा मुंह पर हाथ रखता है कि मैं बुरा बोलता नहीं। मतलब बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना कहो। तो मैं बुरा देखता नहीं, मैं बुरा बोलता नहीं और मैं बुरा सुनता नहीं, लेकिन हमारे मन रूपी बंदर को मैं बुरे विचार नहीं करता हूँ। ये चौथा बंदर भी चाहिए, जो हमारे मन, जो बंदर है, बंदर की उपमा दी है इस मन को, तो इसको ये सिखाना भी ज़रूरी है कि मैं बुरे विचार नहीं करता हूँ। मेरी सोच क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ये भी मन को समझाना होगा, और इस दृढ़ संकल्प के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। आप लोग तैयार हैं इस दृढ़ संकल्प के लिए कि आप भी अपने मन को पॉजिटिव थिंग्स से भरेंगे,
तैयार हैं आप लोग? देखिए, होशियार होना अच्छी बात है, पर दूसरों को मूर्ख समझना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप होशियार हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ना कि आप अपने प्रति मतलब ये रख सकते कि मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये गलत बात है। इसमें अहंकार आता है। मैं श्रेष्ठ हूँ यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपका आत्मसम्मान है, ठीक है, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये गलत है। तो होशियार होना अच्छी बात है, अपने आप को होशियार समझते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख मत समझो, क्योंकि दूसरों को मूर्ख समझना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाता है। कहते हैं ना, किसी के पास आप जाते हैं, किसी के शब्द हमें इतने प्रिय लगते हैं, किसी का कहा हुआ हमें इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे जख्म के ऊपर किसी ने मरहम लगा दिया। तो मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते इसका, उस इंसान के शब्द बोलते मतलब हर दर्द गायब हो जाता है, ऐसा लगता है कि सारी तकलीफ़ें मिट गई। द ointment is like some people say the pain disappear as soon as they say the words। इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम शांति।